क्या आपने ऐसे बड़े बड़े जनरेटर को फैक्ट्री में बनते हुए देखा है? कैसे इतने बड़े जनरेटर को क्रेन की मदद से उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है। दोस्तों, इस साइलेंट जनरेटर की खासियत यह है कि ये आम जनरेटर की तरह आवाज नहीं करता, इसीलिए इस जनरेटर को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसे बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले इस जनरेटर के 3D मॉडल को कंप्यूटर में रेडी करते हैं और इसके बाद बनाई गई इन शीट्स को इस पंचिंग मशीन में डाला जाता है, जिससे यह मशीन कंप्यूटर में 3D मॉडल के अनुसार इस सीट पर पंचिंग करना शुरू करती है और इसे जनरेटर का शेप दिया जाता है। और इन शीट्स पर पंचिंग हो जाने के बाद इसे आगे प्रेसिंग मशीन में डालकर इसे जनरेटर बॉडी के अनुसार बैंड कर दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है फैब्रिकेशन प्रोसेस की, जहां पर इस जनरेटर की बॉडी को अच्छी तरह से वेल्डिंग किया जाता है और जिसकी वजह से इसकी बॉडी पर अच्छी खासी फिनिशिंग आ जाती है। दोस्तों, जनरेटर की बॉडी स्टील से बनी होती है, इसी वजह से इस पर जंग लगने के काफी चांसेस होते हैं और इसी जंग से बचाने के लिए इसे एक जिंक से भरे लिक्विड में डाला जाता है और उसके ऊपर एक खास तरह के पाउडर की कोटिंग चढ़ाई जाती है और बाद में इसके इस बॉडी पर रेड कलर का पेंट करके इसे 24 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दिया जाता है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि आखिरकार ये जनरेटर साउंड प्रूफ कैसे बनता है। इसके लिए इसकी बॉडी के ऊपर ग्लू लगाकर इसे साउंड प्रूफ के लिए खास मटेरियल वाले फॉर्म को इसके ऊपर लगाया जाता है और फिर अच्छे से इसे प्रेस कर दिया जाता है और इसके बाद जनरेटर के अंदर वाले पार्ट यानी कि इसमें लगे टैंक को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर इसके ऊपर इस जनरेटर की बॉडी को फिट कर दिया जाता है और इस प्रोसेस के बाद ये पूरा का पूरा ढांचा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और अब हम आपको बताएंगे कि इस जनरेटर में आवाज कम करने के लिए जो साइलेंसर लगाया जाता है उसे कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले स्टील को ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन में डालकर इसे साइलेंसर का आकार दिया जाता है और इसके बाद इसके अंदर फैन के साथ साथ बाकी के पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। इसके बाद मोटर को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर इसे इंजन के साथ जोड़ दिया जाता है। अब यह सब हो जाने के बाद इन सारी चीजों को जनरेटर के अंदर असेंबल करके इसे टॉप टेंट से बंद कर दिया जाता है और दोस्तों, ये जनरेटर का मेन पार्ट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है। अब हम जानते हैं कि आखिर इस इंजन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है। तो इंजन से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए इसके मोटर के ऊपर एक और मोटर लगाकर इसे रोटेट किया जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर पाता है और इसी प्रोसेस के लिए जनरेटर को बनाया जाता है। और इसके बाद बारी आती है इसके कंट्रोल पैनल को बनाने की, जिसमें इन सारे पार्ट्स को लगाया जाता है, जैसे कि ऑयल प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, करंट मीटर, पावर मीटर, चार्जिंग कैब और इसके बाद सारे के सारे स्विच को लगाकर कंट्रोल पैनल को जनरेटर में असेंबल करते हैं। अब ये कंट्रोल पैनल पूरे जनरेटर को अकेले ही ऑपरेट करता है और फिर बारी आती है इसके टेस्टिंग की, जिसमें टेस्टिंग के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट रेडी किया जाता है जो कि खरीदने वालों की संतुष्टि के लिए बनाया जाता है। इस डॉक्यूमेंट में जनरेटर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है और ऐसे हमारे साइलेंट जनरेटर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है।